नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में पूछे गए प्रश्नों को। हम देखेंगे इसमें पूछे गए प्रश्नों के अनुमानित उत्तर को। याद रखें, ये केवल संभावित उत्तर है। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि हिंदी विषय का प्रश्न है। पहला प्रश्न जो दिया गया है, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर। अगला दिया है, विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है वाक्य में क्रिया कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेना। अगला प्रश्न है, जो दूसरों पर उपकार करे उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, परोपकारी। अगला प्रश्न है छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो सही आंसर हो गए ऑप्शन नंबर सी, कान। अगला है, कल शब्द का अनिकार्यर्थी रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन। अगला है, रसोई घर में कौन सा समास है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला है, अभिनव शब्द का सही अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। अगला पार्ट है, जो कि अंग्रेजी विषय का प्रश्न है। 11वां नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम बाय नेक्स्ट ईयर सी खाली स्थान हर ग्रेजुएशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल हैव कंप्लीटेड। अगला है, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड जेनरस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फिश। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस इफ यू स्टडी सिंसियरली यू विल सक्सीड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न है, विच सेंटेंस इज इंपरेटिव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन योर बुक। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मॉन्क? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है नन। मॉन्क का मतलब होता है साधु और नन का मतलब होता है साध्वी। अगला प्रश्न है, द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द आंसर बिकॉज आई वॉज सिक इज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाई वेयर यू absent। अगला है, इफ द टीचर absent टुमारो द क्लास कैंसल्ड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज विल बी। अगला है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस दे आर वाचिंग ए मूवी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। अगला है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्रीफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट। ब्रीफ का मतलब होता है सारांश, तो उसी का रूप शॉर्ट। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन सी इज फंड खाली स्थान म्यूजिक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। अगला प्रश्न है, जो कि खंड 3 अर्थात रीजनिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। एक व्यक्ति ओ से चलना शुरू करता है और दिखाए गए तरीके से चलता है। वह पूर्व दिशा में बी तक 8 मीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा में ए तक 6 मीटर चलता है। ओ से ए तक की सबसे कम दूरी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर। अगला प्रश्न है, अगर किसी कोड भाषा में एजुकेशन को एफ ई वी डी यू जे पी ओ लिखा जाता है, तो स्कूल को कैसे लिखा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी डी आई पी पी एम। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 4,800 रुपए में 20% हानि पर बेचा। यदि उसे 25% लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7,500। अगला प्रश्न है, यदि मोबाइल को NPCJMF लिखा जाता है तो गार्डन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HBSEFO। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई गणितीय श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 159। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है और उसके बाद दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 बार। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में रवि ऊपर से 15वें और नीचे से 20वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 34 छात्र। अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है। वह महिला
अरुण से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चचेरी या ममेरी बहन। अगला प्रश्न है, एक लड़का 15 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में पेन बराबर 1 2 3 और बुक बराबर 4 5 6 7 है, तो बुक पेन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 5 6 7 1 2 3। अगला प्रश्न है, 60 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नेहा बाएं से 18वें स्थान पर है, दाएं से उसका स्थान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 43वां स्थान। अगला प्रश्न है, यदि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है 3:2 है और लड़कों की संख्या 24 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 16। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों के आधार पर निष्कर्ष ज्ञात कीजिए। इसमें कथन दिया है, सभी सेब फल हैं, कुछ फल पीले हैं, कोई भी पीली वस्तु काली नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, केवल 3 इसमें। अगला प्रश्न है 35वां नंबर का प्रश्न, एक घड़ी में समय 2:20 है, घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो कोण है वो कितने अंश का बनेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 अंश का। अगला प्रश्न है, यदि कल गुरुवार था तो परसों के दिन 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। अगला प्रश्न है, भारत जो है उसका जो मुद्रा है वो रुपया है, तो जापान का इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, येन। अगला प्रश्न है 38वां नंबर का, अगला क्रम, तो चित्र के हिसाब से और पैटर्न के हिसाब से अगला क्रम जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यदि बुक का कोड CPPL है तो पेन का कोड क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, QFO। अगला प्रश्न है, एक घन की सभी 6 सतहों को रंगा गया है और उसे 27 छोटे घन में काटा गया है, कितने छोटे घन की ठीक 2 सतहें रंगी हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। अगला प्रश्न है, जो कि खंड 4 से है, शैक्षिक एवं सामान्य बोध से, मानसून भारतीय कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अधिकांश किसान वर्षा पर निर्भर करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध किससे है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 ए। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा एवं गणितीय दक्षता। 46वां नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14। अगला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना। अगला है, निपुण भारत मिशन किससे संबंधित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान से। अगला है, स्वयं प्लेटफार्म किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन शिक्षा से। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयों में पोषण एवं उपस्थिति को बढ़ाना। अगला है, पंचायती राज किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय शासन। अगला है, एक दृष्टिबाधित बच्चे को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया गया है, शिक्षक ऑडियो पुस्तकों और सहपाठी सहायता का उपयोग करता है, यह उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समावेशन। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण बढ़ता है निम्नलिखित बढ़ने के साथ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्मा। अगला प्रश्न है, बस्तर विद्रोह दर्शाता है, तो इसका सही आंसर है आदिवासी प्रतिरोध। अगला है, स्तंभों का मिलान कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, बल ऊर्जा शोषण। दूसरे पक्ष में है ऊर्जा उत्पन्न करना, पौधों के लिए भोजन, कार्य करने की क्षमता, धक्का या खींचना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 4 3 1। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत के जनजातीय आंदोलनों का
सर्वोत्तम विश्लेषण कौन सी व्याख्या करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध। अगला है, कौन सी स्थिति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दर्शाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाति के आधार पर प्रवेश से इनकार। अगला है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी धान के लिए क्यों उपयुक्त है? तो सही आंसर है जलोढ़ एवं चिकनी मिट्टी के कारण। अगला प्रश्न है, स्तंभों का मिलान कीजिए, अक्षांश, ऊंचाई, नदी और पवन एक तरफ है, दूसरे तरफ है, जैव विविधता, सिंचाई, जलवायु, तापमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 4, 2। अगला है, जो कि पांचवें भाग शिक्षण, अधिगम और विद्यालय से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के कितने चरण प्रस्तावित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4, 5+3+3+4 की संरचना। अगला है, एक आदर्श कक्षा कक्ष में एक अध्यापक होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में सुविधा प्रदाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की इच्छा को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा। अगला है, प्रभावशाली अधिगम सुनिश्चित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है अधिगम में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। अगला है, एक प्रभावी शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का माध्यम है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है विद्यालय, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी विद्यार्थी अलग अलग गति से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को व्यवस्थित बनाना। अगला है, विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, 6 से 12 वर्ष की अवधि को विकास की किस अवस्था के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक आयाम नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक। 73वां है, दूरवर्ती शिक्षा खाली स्थान का एक उदाहरण है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरौपचारिक शिक्षा का ये उदाहरण है। अगला है, फ्रोबेल द्वारा स्थापित विद्यालयों का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किंडरगार्टन। अगला है, शिल्प आधारित शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभवात्मक अधिगम। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का क्या महत्व है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियों में सुधार करना। अगला है, शिक्षक एवं अभिभावक के सहयोग से क्या लाभ होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों का विकास बेहतर होता है। अगला है, शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना। अगला है, जो कि भाग 6 से संबंधित है, इसमें विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। मानव शरीर में रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, हम इसको एक वीडियो में देखे भी थे। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है कहलाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, जो कि 87 नंबर का है, किसी वस्तु की अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है वो जड़त्व। अगला प्रश्न है, केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन के ड्रायर का काम करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला है, मानव शरीर में सुरक्षा और संक्रमण से लड़ने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कणिकाएं। इसे हमने प्रश्न में देखा भी था, इसे शरीर का सिपाही कहा जाता है ऐसा करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेंगू। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बैटरी। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है NaCl नमक का सूत्र है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा कहलाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोयला। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो सही आंसर है वृक्क अर्थात जो किडनी है वो इसको शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन के दौरान एटीपी संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल अणुओं का उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गमन कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परासरण। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि किसी बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हम देखे थे दाब से संबंधित पास्कल का नियम है। अगला प्रश्न है जो कि गणित का भाग है, इसमें सबसे पहला दिया है, यदि 5x माइनस 3 इक्वल 2x प्लस 18 तो x का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 7। अगला है 102, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। यदि कुल विद्यार्थी 72 हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 जो है। अगला प्रश्न है, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है 240 सेंटीमीटर घन। अगला है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, अंतिम परिणाम क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 4% की कमी। अगला प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल 4 नीली तथा 3 हरी गेंदें हैं, यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकालने पर नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/3। अगला प्रश्न है, बहुपद 6x की घात 7 ऋण 7x की घात 3 धन 3x वर्ग धन 2x ऋण 1 में x की घात 3 तथा x की घात 2 के गुणांकों का योग कितना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो -4। अगला है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यदि 330 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 600। अगला है, यदि किसी संख्या के 60% का 40% बराबर 96 है तो वह संख्या क्या होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 400। अगला है, एक वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपए में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 600 रुपए। अगला है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 22 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई क्या होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। अगला है, यदि a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर 169 तथा ए बी बराबर 30 है तो a ऋण b का मान क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है और उसे 714 रुपए में बेचा गया, इसका छूट का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15%। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर वर्ग है तथा उसकी एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, दूसरी विकर्ण का ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है 30 सेंटीमीटर सही आंसर है। अगला है, सरलीकरण करने के लिए
तो 114वां नंबर का जो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/16। अगला है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 2079 है और उसका महत्तम समापवर्तक 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 297। अगला है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:1:3 है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न है एक मेज और कुर्सी की कीमत का अनुपात 7:5 है। यदि मेज की कुर्सी से 480 अधिक है तो कुर्सी की कीमत क्या होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000। अगला प्रश्न है यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिमाप के बराबर है तो उस वर्ग की भुजा कितनी होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 इकाई। अगला प्रश्न है नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर यात्रा करती है। इसमें से वह 10 किलोमीटर 200 मीटर बस से जाती है और शेष साइकिल से जाती है। वह साइकिल से कितनी दूरी तय करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो 9.850 किलोमीटर। अगला है दिए गए चित्र में बने वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 से अधिक। अगला प्रश्न है जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। इनमें से कौन भारतीय संसद की संवैधानिक संरचना को सही ढंग से दर्शाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। अगला है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपनिषद जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है सती प्रथा के उन्मूलन की घोषणा किस विनियम के माध्यम से की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1829 का विनियम जो कि 17 नंबर का था। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कौन सा काल सामान्यतः उग्र राष्ट्रवाद के चरण से संबद्ध माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1905 से 1918। अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हुए जनजातीय विद्रोहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है जो कि नीचे में दिया गया है केवल 1 और 3। अगला है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राज्यसभा। 129 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है? तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो भाग 3 से। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छत्तीसगढ़ की स्थलाकृति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है पहाड़ियों और पठारों से घिरा हुआ मैदान। अगला प्रश्न है भारत में विद्यालयी पाठ्यचर्या रूपरेखा के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी। अगला है इन विचारधाराओं और उनकी मुख्य मान्यताओं का मिलान कीजिए। तो 140वां का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर
सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला में बी, दूसरा में ए, तीसरा में सी, उसके बाद चौथा में ई, पांचवा में डी और छठवां में एफ। तो ये रहे साथियों संभावित मॉडल आंसर। याद रखिए ये जो आंसर है एक अनुमान के आधार पर बताया गया है। अंतिम और सर्वमान्य उत्तर जो है संस्था द्वारा जारी किया गया मॉडल आंसर ही होगा। धन्यवाद।